My dear students and all my dear viewers, today once again you are welcome to Mishra Sir classes of English. Particularly this class is for the Merchant of Venice and this is for ICSE class 10 students. The topic what I am going to discuss today is perhaps the most interesting scene of this drama, and this is Act 4 Scene 1. Act 4 Scene 1 is popularly known as the trial scene, and the listeners, the readers and almost all the students wait for this particular scene. ये सीन इतना अच्छा है कि एक तरह से देखा जाए तो ये सीन एक तरह से क्लाइमेक्स है पूरे ड्रामा का। जो स्टार्टिंग से सिलसिला चला था उसका एक पार्ट यहाँ पर एंड हो जाएगा। एक पार्ट तो बेसनियों के शादी के साथ ही एंड हो गया और दूसरा जो पार्ट है वो भी इस सीन में अंत हो जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि एक क्लाइमेक्स है जहाँ पर इस ड्रामा को अभी फ़िलहाल लाया गया है, या हम लोग जिस मोड़ पर खड़े हैं वो कहाँ पर हैं हम लोग। एक्चुअली इसको अगर हम रिकैप करें तो हम ये कह सकते हैं कि एंटोनियो ने जो पैसा बेसेनियों के लिए उधार लिया था शैलोक से, शैलोक को वो पैसा एंटोनियो नहीं चुका सका क्योंकि उसका जो शिप था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक भी शिप उसका वापस नहीं आया, उसके सारे के सारे बिजनेस फेल हो गए, जिसके वजह से वो शैलोक का पैसा वापस नहीं कर सका। एज ए रिज़ल्ट हुआ क्या, शैलोक ने केस कर दिया और एंटोनियो को जेल हो गया। आज उसके केस की सुनवाई है, तो हम लोग सभी उसके केस की सुनवाई को सुनने के लिए वेनिस चलते हैं। तो ये सीन कहाँ पर हो रहा है? वेनिस में। वेनिस का ये कोर्ट सीन है और यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के नाम मैं बोल रहा हूँ, जिसमें ड्यूक जो खुद जज भी है, और साथ में जो एक पार्टी जिसको हम कह सकते हैं एंटोनियो, बेसेनियो, इसके अलावा ग्रेशियानो, ये लोग तो यहाँ पर हैं, सेलेरियो भी है, और अदर जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स हैं वो भी वहाँ पर प्रेजेंट हैं। और इन लोगों की मौजूदगी में यहाँ पर कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाएगी। सो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एक एक लाइन को हम लोग अच्छी तरह यहाँ पर सुनेंगे और एक एक लाइन को मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करूँगा। ईच एंड एवरी लाइन विल बी डिस्क्राइब्ड। और इससे पहले कि मैं इसको शुरू करूँ, जस्ट आई वांट टू से कि अगर कोई व्यक्ति अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, अगर वो चाहता हो कि इंग्लिश लिटरेचर का और ग्रामर का एक एक वीडियो उसके पास सबसे जल्दी पहुँचे, तो वो इस चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करे, और अगर ये अच्छा लगे उसे तो इसे लाइक करे और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर करे, चाहे उस जिससे कि उसे भी इसका लाभ हो सके। तो चलते हैं, यहाँ पर हम लोग लाइन को स्टार्ट करते हैं जहाँ पर ये सीन है पर्टिकुलरली, और ये सीन है कहाँ पर? कोर्ट ऑफ वेनिस में। सबसे पहले ड्यूक यहाँ पर पूछता है कि व्हाट इज़ एंटोनियो हेयर। व्हाट का मतलब यहाँ व्हाट नहीं है, व्हाट का मतलब यहाँ पे वेल, ठीक है, अच्छा है, बताओ क्या एंटोनियो यहाँ पर है? वेदर एंटोनियो इज़ प्रेजेंट। एंटोनियो कहता है रेडी। शो प्लीज़ योर ग्रेस। यस सर, आई एम रेडी हेयर। यस माई लॉर्ड। योर ग्रेस का मतलब है माई लॉर्ड, और यहाँ पर जज को माई लॉर्ड करके संबोधित किया जाता है। तो यस माई लॉर्ड, यस। एंटोनियो कहता है हाँ मैं प्रेजेंट हूँ। ड्यूक कहता है ये लाइन एंटोनियो से, आई एम सॉरी फॉर दी। एंटोनियो, मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख है। क्यों दुखी है वो? कहता है द आर्ट कम टू आंसर ए स्टोनी एडवर्सरी। क्योंकि तुम्हें आज यहाँ पर इस कोर्ट में हाजिर होना पड़ा है एक ऐसे व्यक्ति के सवाल का जवाब देने के लिए जो स्टोनी है, यानी जिसका दिल पत्थर जैसा कठोर है, और वो तुम्हारा एडवर्सरी है। एडवर्सरी का मतलब होता है अपोनेंट, मतलब विरोधी पार्टी। तो तुम्हारा जो विरोधी है, तुम्हारा जो यानी पार्टी है, वो कैसा है? एकदम हार्ड हार्टेड है, और ऐसे हार्ड हार्टेड लोगों के सवाल का जवाब देने के लिए तुम्हें आज इस कोर्ट में आना पड़ा है। इसके लिए आई एम सॉरी। एन इन ह्यूमन रेच, वो इंसान के बेस में शैतान है। इन ह्यूमन रेच, अमानवीय है वो। इनकेपेबल ऑफ पीटी, वाइड एंड एम्प्टी फ्रॉम एनी ड्रैम ऑफ मर्सी। अनकेपेबल ऑफ पीटी मतलब जिसके दिल में दया नाम की कोई चीज़ नहीं है। वाइड बिल्कुल खाली है। एम्प्टी किस चीज़ से? फ्रॉम इन ड्रैम ऑफ मर्सी। ड्रैम ऑफ मर्सी, ड्रैम होता है एक्चुअली 1 औंस का
जो 8वां पार्ट होता है उसको ड्रैम बोलते हैं। तो एकदम यानी छोटे से छोटे पार्ट के जैसा भी मर्सी नाम की कोई चीज़ उसके दिल में है ही नहीं। तुम ऐसे व्यक्ति के, तुम्हारा विरोधी ऐसा व्यक्ति है और जिसका जवाब देने के लिए तुम्हें आज यहाँ आना पड़ा है। दैट्स व्हाई आई एम सॉरी। अब एंटोनियो इसका क्या रिएक्शन देता है, एंटोनियो इस बात का जवाब क्या देता है, देखते हैं। एक्चुअली एंटोनियो कहता है आई हैव हर्ड, मैंने सुना है लोगों से। क्या सुना है? योर ग्रेस हैज टेकन ग्रेट पेन टू क्वालिफाई हिज रिगोरस कोर्स, कि उसके रिगोरस कोर्स को यानी उसका जो हट है, उसकी जो यहाँ पर दृढ़ता है, उस यानी एक तरह से यानी उसका जो जिद है उसको ख़त्म करने के लिए आपने भी बहुत कोशिश किया है, ऐसा मुझे पता चला है। बट सिंस ये स्टैंड्स ऑब्डुरेट, अब लेकिन अब ये आदमी इतना एडमेंट होकर बैठा हुआ है, इतना जिद करके बैठा हुआ है कि दैट नो लॉफुल मीन्स कैन कैरी मी आउट ऑफ हिज एनिमीज रीच, कि मुझे पता है कि उसके दुश्मनी भरे हाथों से, उसके यानी दुश्मनी से भरे इन ख्यालातों से मुझे कोई नहीं बचा सकता, ये मैं जानता हूँ। इसीलिए एंटोनियो कहता है आई डू अपोज माई पेशेंट टू फ्यूरी, मैंने अपने सारे पेशेंस को विद्रोह करने से मना कर दिया है। मतलब मैं बहुत ही पेशेंटली, शांतिपूर्वक एक तरह से अपने आप को मैंने एक तरह से शांत कर लिया है, समझा लिया है। एंड आई एम आर्म टू सफ़र, और मैं पूरी तरह से यानी उसके क्रूएल्टी को, उसके टेरेनी को, उसके रेज को, टेरेनी मतलब होता है क्रूएल्टी, रेज मतलब गुस्सा, तो उसके क्रूएल्टी, उसके गुस्सा को एकदम शांत मन से स्वीकार कर लेना चाहता हूँ। यानी मुझे उसमें अब कोई परेशानी नहीं है, मतलब मैं अपने आप को समझा लिया हूँ और उसके यानी दुश्मनी को मैं पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया हूँ। ड्यूक कहता है गो वन एंड कॉल द जू इनटू द कोर्ट, जाओ कोई एक जन जाओ और जू को कोर्ट में बुला कर लाओ। सेलेसियो कहता है इसको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, अरे ही इज़ रेडी एट द गेट, वो तो गेट पर पहले से ही तैयार है। ही कम्स, देखिए मेरे कहने से पहले वो आ रहा है। ही कम्स माय लॉर्ड, आ रहा है। शैलोक इंटर करता है। अब जैसे ही शैलोक इंटर करता है, ड्यूक शैलोक से कहता है मेक रूम एंड लेट हिम स्टैंड बिफोर आवर फेस, लोगों से कहता है कि जगह बनाओ और उसको मेरे ठीक सामने में खड़ा करो, ठीक मेरे सामने उसको खड़ा करो। और फिर कहता है शैलोक द वर्ल्ड थिंक्स, शैलोक पूरी दुनिया सोचती है, एंड आई थिंक सो, और मैं भी यही सोच रहा हूँ, दैट द बट लीडेस्ट द फैशन ऑफ द मेलिस टू द लास्ट आवर ऑफ फैक्ट, कि तुम जो ये क्रूएल्टी दिखा रहे हो, ये जब आखिरी वक्त आएगा तो तुम छोड़ दोगे। यानी क्रूएल्टी तब तक ही तुम्हारी है जब तक आखिरी वक्त इस केस का नहीं आता, और लास्ट में जाकर तुम अपनी इस क्रूएल्टी को छोड़ दोगे। एंड देन इट्स थॉट दास्ट शो द मर्सी, और इसके बाद तुम एंटोनियो पर मर्सी दिखाओगे, दया दिखाओगे। एंड रिमोर्स मोर स्ट्रेंज एंड इट इज द स्ट्रेंज अपरेंट क्रूएल्टी, और आज जितना लोगों को तुम्हारी क्रूएल्टी पर आश्चर्य हो रहा है, उतना ही तुम्हारे बदले हुए स्वरूप पर भी लोगों को आश्चर्य होगा कि तुम अचानक अपनी क्रूएल्टी छोड़कर उसको सब कुछ माफ़ कर दोगे। एंड व्हाट दैट नो एग्जैक्ट द पेनल्टी, और जिस चीज़ को, जिस पेनल्टी पर तुम एग्जैक्ट मतलब होता है इंसिस्ट, जिस पर तुम जोर दे रहे हो, जिस पेनल्टी, जिस जुर्माने पर तुम आज जोर दे रहे हो, विच इज़ ए पाउंड ऑफ दिस पुअर मर्चेंट फ्लैश, जो इस बेचारे मर्चेंट के बॉडी का 1 पाउंड मांस है, यही इस पेनल्टी में लिखी हुई है, इसको बॉन्ड में लिखी हुई है पेनल्टी के रूप में, और तुम इसी को लेने पर जोर दे रहे हो। Thou wilt not only lose the forfeiture, लेकिन मैं तो सोचता हूँ कि तुम सिर्फ इसके पेनल्टी को ही नहीं, बल्कि इंसानियत का कदर करते हुए विथ ह्यूमन जेंटलनेस एंड लव, एकदम इंसानियत, जेंटलनेस और प्यार के खातिर फॉरगिव ए मोइटी ऑफ द प्रिंसिपल, इसके प्रिंसिपल अमाउंट में से भी कुछ पोर्शन तुम इसे माफ़ कर दोगे। ग्लांसिंग एन आई ऑफ पीटी ऑन हिज लॉसेस, ये देखते हुए कि इसको बिजनेस से बहुत बड़ा लॉस हो गया है। दो हैव टू लेट सोहडल ऑन हिज बैक, और जो लॉस उसका हुआ है उसके कारण इसका पीठ पहले से ही झुका हुआ है। एनफ टू प्रेस ए लो रॉयल मर्चेंट लो, और एक रॉयल मर्चेंट को झुकाने के लिए बिजनेस में लॉस ही काफ़ी है। इसीलिए ये पनिशमेंट जो तुम लेने की बात सोच रहे हो, 1 पाउंड फ्लेश
जिसकी बॉडी का, ये बिल्कुल गलत है और तुम इसे छोड़ दोगे, ऐसा सबका एक्सपेक्टेशन है। एंड प्लग कमिसरेशन ऑफ योर स्टेट, और तुम्हारा जो कंडीशन है उसमें से तुम प्लग कमिसरेशन मतलब ड्रॉ पीटी, प्लग का मतलब ड्रॉ, कमिसरेशन का मतलब है पीटी। तो ये जो तुम्हारा ब्रासीबुजम है, ब्रासीबुजम मतलब पीतल के जैसा कठोर दिल, रफ हार्ट्स ऑफ फ्लिंट, फ्लिंट मतलब स्टोन, स्टोन के जैसा तुम्हारा ये हार्ट, इससे तुम क्या करोगे, पीटी ड्रॉ करोगे, यानी जो सहानुभूति है, जो दया है, वो तुम कुछ निकालोगे। कहाँ से? फ्रॉम स्टब बॉर्न टर्क्स एंड टार्टर्स नेवर ट्रेंड टू ऑफिसेज ऑफ टेंडर कटसी। तुम्हारा दिल कितना कठोर है, जितना कि टर्क्स एंड टार्टर्स का होता है। यहाँ पर टर्क्स एंड टार्टर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेना ज़रूरी है। ये दोनों ही एक ट्राइबल जाति होते हैं ये लोग, और ये एसिटिक रेस के लोग हैं, जो एलिजाबेथन पीरियड में लोग इसके बारे में ये मानते थे कि ये रेस बहुत ही अनकल्चर्ड और बहुत ही अनसिविलाइज्ड होता है। उनका दिल बहुत ही हार्ड होता है, जिनको ज़िंदगी में कभी भी किसी तरह का कर्टसी, किसी तरह की औपचारिकता, किसी तरह से प्यार, सिंपैथी, मोहब्बत, ये सिखाया नहीं जाता उन्हें। तुम्हारा दिल उसी टर्क एंड टार्टर्स के दिल के जैसा कठोर है, तुम्हारा दिल पत्थर के जैसा कठोर है, तुम्हारा दिल पीतल के जैसा कठोर है। ऐसे कठोर दिल में से कम कुछ बूंद दया का तो निकालो। विल एक्सपेक्ट ए जेंटल आंसर। हम सारे लोग जो इस कोर्ट में बैठे हुए हैं, सब तुम्हारे जेंटल आंसर का इंतज़ार करते हैं। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारे जेंटल आंसर का, तुम ये आंसर मुझे दो। शैलोक कहता है यहाँ पर, अब तो ड्यूक ने अपना प्रोपोजल तो रख दिया। अब देखते हैं शैलोक ड्यूक की बात को कितना मानता है और उसके बात को मानकर कहीं अपना केस वापस ले लेगा या नहीं। देखते हैं शैलोक क्या कहता है। शैलोक कहता है, आई हैव पॉसेस्ड योर ग्रेस ऑफ व्हाट ए पर्पस। सर, मैंने तो अपना इरादा आपको ऑलरेडी बता दिया है। मेरा जो इरादा है वो तो मैंने जाहिर कर दिया है, आपको बोल दिया है। एंड बाय आवर होली शबात हैव स्वॉर्न, और मैंने होली शबात की शपथ ली है। शबात का मतलब होता है सैटरडे, कसम सैटरडे की, कसम शनिवार की। मैंने पहले से कसम ली है, शनिवार की कसम। शनिवार का जो दिन होता है आमतौर पर जीव जाति के लिए बहुत ही होली डे होता है, मतलब बहुत ही पवित्र दिन होता है। ये सप्ताह का अंतिम दिन होता है और ये बहुत ही पवित्र दिन है। तो इसकी कसम मैंने खा रखी है कि क्या, किस चीज़ के लिए? टू हैव द ड्यू एंड फॉरफिट ऑफ माई बॉन्ड, कि मेरे बॉन्ड में लिखा हुआ जो मेरा प्रिंसिपल है वो, और साथ में मेरा जो यानी पेनल्टी है वो मैं लेकर रहूँगा। ऐसा मैंने कसम खाई है। कि किसकी कसम खाई है? शबात की। शबात का मतलब सैटरडे, सैटरडे की कसम खाई है इसने। क्या खाई है? कि मैं अपना पेनल्टी इससे लेकर रहूँगा। फिर ये अपने लाइन को कंटिन्यू रखता है, काफ़ी लंबा स्टेटमेंट है इसका। कहता है, इफ़ यू डिनाई इट, ड्यूक से कहता है, अगर आपने वो पेनल्टी देने से मुझे इनकार किया तो क्या होगा? लेट द डेंजर लाइट अपॉन योर चार्टर, तो आपके कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ जाएगा। एंड योर सिटीज़ फ्रीडम, और आपका शहर की जो आज़ादी है वो भी खतरे में पड़ जाएगी। एक तरह से थ्रेट भी कर दे रहा है। यू विल आस्क मी, तो आप मुझे पूछोगे, पूछो आप मुझे पूछोगे। कौन बोल रहा है? शैलोक बोल रहा है। किससे? ड्यूक से। कि आप मुझे पूछोगे, वाई आई रेदर चूज टू हैव ए वेट ऑफ कैरी ऑन फ्लैश देन टू रिसीव 3000 ड्यूकट्स। 3000 सोने के सिक्के के बदले इस इंसान के बॉडी का सड़ा हुआ 1 पाउंड मांस लेना मैं क्यों पसंद करूंगा? आप इसका कारण पूछोगे तो मेरा जवाब होगा इसके लिए, आई विल आंसर नॉट। इसका मेरा जवाब यही है कि मैं इसका कोई जवाब नहीं दूंगा। मतलब ये कहना चाहता है कि मैं इसका जवाब देने के लिए मजबूर नहीं हूँ। अगर आप मुझसे ये सवाल करोगे तो मैं यही कहूँगा कि आई एम नॉट बॉर्न टू गिव यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बट से, लेकिन फिर भी अगर आप पूछते हो तो मैं कह देता हूँ, और मेरा जवाब ये है कि इट इज़ माई ह्यूमर, ये मेरी मर्जी है, ये मर्जी है मेरी कि मैं इसका 1 पाउंड फ्लैश लेकर रहूँगा। ये मेरी मर्जी है। इज इट आंसर्ड? मिल गया जवाब ना? मिल गया आपको जवाब? अगर आप मुझे सवाल करोगे तो मेरा यही जवाब होगा। अब शैलोक अपनी बात को और आगे बढ़ाता है। कहता है, व्हाट इफ माई हाउस बी ट्रबल विथ रैट, अगर मेरे घर में चूहे का बहुत उपद्रव हो जाए, ए लॉट ऑफ रैट्स अगर मेरे घर में हो जाए, एंड इफ आई बी प्लेस टू गिव 10,000 ड्यूकट्स टू हैव इट बैंड,
और इस चूहे को मारने के लिए, इसको पॉइजन करने के लिए अगर मैं किसी को 10,000 ड्यूकेट्स दे दूं तो इसमें आपको कोई परेशानी है क्या? घर मेरा, चूहा मेरा, 10,000 ड्यूकेट्स मेरा, तो इसमें आप क्या बोल सकते हैं? मैं अपने चूहे को बैन करने के लिए किसी को 10,000 ड्यूकेट्स दे दूं तो इसके लिए आप मुझे हाँ या ना या मुझे रोक नहीं सकते। व्हाट आर यू आंसर्ड येट? क्या मिला? अभी तक आंसर मिला नहीं क्या? अगर नहीं मिला तो मैं और कहता हूँ, शमेन देयर आर हैव नॉट ए गैपिंग पिग। इस दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पिग्स का माथा यानी सुअर का माथा रोस्टेड किया हुआ पसंद नहीं आता। शम दैट आर मैड इफ दे बिहोल्ड कैट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्ली को देखकर भी डर जाते हैं। एंड अदर्स व्हेन द बैग पाइप सिंग्स इन द नोज। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैग पाइपर जब नाक में बांसुरी डालकर गाना बजाते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। कैनस्ट कॉन्टेंस फॉर अफेक्शन मिस्ट्रेस ऑफ पैसन। ऐसा किस लिए? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक इंसान की पसंद और नापसंद अलग अलग होती है। स्विच टू द मूड। ये इंसान के मूड पर डिपेंड करता है ऑफ व्हाट इट लाइक्स और व्हाट इट लोथ, कि कौन चीज़ पसंद करेगा और कौन चीज़ को लोथ करेगा। लोथ मतलब नफरत करेगा। नाउ फॉर योर आंसर। बस सिर्फ आपके जवाब के लिए मैं कह सकता हूँ, एज देयर इज नो फर्म रीजन टू बी रेंडर्ड। जैसे इन चीज़ों के बारे में कोई खास या ठोस जवाब नहीं दिया जा सकता। किस तीन चीज़ के बारे में? कि कोई आदमी किसी आदमी को यानी पिग्स का रोस्टेड जो हेड है पसंद क्यों नहीं आता। हार्मलेस कैट। कैट जो बिल्कुल ही हार्मलेस है वो उससे उसको क्या डर लग जाता है। और वुडन बैग पाइपर का गाना उसे पसंद क्यों नहीं आता। इस तीनों का कोई ठोस कारण नहीं दिया जा सकता। ठीक इसी तरह से तो इसीलिए बट ऑफ फोर्स मस्ट एल टू सच इनएविटेबल सेम एज टू ऑफेंड हिमसेल्फ बीइंग ऑफेंडेड। ऐसी सिचुएशन में जब कोई व्यक्ति खुद ही ऑफेंडेड हो जाए तो दूसरे को भी ऑफेंड कर सकता है। ऐसे कंडीशन में कह सकता हूँ, सो कैन आई हैव नो रीजन। ठीक उसी तरीके से मेरे पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं है जो सवाल आपने पूछा है। जैसे उन तीनों चीज़ों का कोई रीज़न नहीं दिया सकता, वैसे ही इस चीज़ का भी कोई रीज़न नहीं दिया सकता। नॉर आई विल नॉट, और मैं दूंगा भी नहीं। मैं देने के लिए मजबूर नहीं हूँ। मोर देन ए लॉस्ट हेट। बस सिर्फ इतना समझ लीजिए कि मेरे मन में इस इंसान के प्रति एक लॉस्ट हेट है। लॉस्ट हेट का मतलब होता है डीपली रूटेड हेट, नफरत जो एकदम बैठा हुआ है मेरे दिल में। एंड ए सर्टेन लूथिंग बियर एंटोनियो। और एंटोनियो के प्रति एक तरह से नफरत है मेरे दिल में। इसी कारण से दैट आई फॉलो द लूजिंग सूट अगेंस्ट हिम। और इसीलिए मैंने ये केस इसके अगेंस्ट में फाइल किया है। आर यू आंसर्ड? अब तो आपको इसका जवाब मिल गया होगा। तो इस तरह से यहाँ पर देखा बेसेनो कहता है दिस इज़ नो आंसर। अरे ये कोई आंसर है क्या? बेसेनो कहते हैं तुमने क्या आंसर दिया? ये क्या आंसर है? तुमसे सवाल किया गया था, तुमसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तुम कुछ अच्छा जवाब दोगे, तुम तो अजीब किस्म का आंसर दे दिए। द अनफीलिंग मैन और यू अनफीलिंग मैन, मतलब बिना लोगों के इमोशन या फीलिंग्स को समझने वाला, या हार्ड हेडेड फ्लो भी कह सकते हैं। तो एक्सक्यूज़ द करेंट ऑफ द क्रुएल्टी। तुम्हारी जो क्रुएल्टी है, तुम्हारा जो यानी एक तरह से कठोरता है, उसको तुम थोड़ा सा कम करो। चलो कहते हैं आई एम नॉट बाउंड टू प्लेस दी विथ माई आंसर। मैं इस बात के लिए मजबूर नहीं हूँ कि मैं वैसा आंसर दूँ तुम जिससे तुमको खुश हो जाओ। तुमको अपने आंसर से खुश करने के लिए मैं मजबूर नहीं हूँ। मुझे जो आंसर आता है, समझ में आता है, वो मैंने दिया। तुम खुश हो उससे या ना खुश हो, वो मैं उसे नहीं देखता। फिर कहते हैं डू ऑल मैन किल द थिंग्स दे डू नॉट लव। क्या इंसान हर उस चीज़ को जान से मार देता है जिसे वो प्यार नहीं करता? अगर हम किसी चीज़ से प्यार नहीं करते हैं तो क्या करेंगे? उस चीज़ को मार देंगे क्या? पैसे नहीं पूछता है। एक्चुअली वो कहना चाहता है अगर तुम एंटोनियो से प्यार नहीं करते तो क्या तुम उसको मार दोगे? दुनिया में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो क्या उसको ख़त्म कर देता है? शैलो कहता है हेट्स एनी मैन द थिंग्स ही वुड नॉट किल। शैलो कहता है हाँ, जिस चीज़ से इंसान नफरत करता है क्या उसको जान से नहीं मार देता? तो बेसेनो कहता है एवरी ऑफेंस नॉट ए हेट एट फर्स्ट। हर एक गुनाह पहली बार में ही या नफरत में नहीं बदल जाती। हर एक गुनाह पहली बार भी नफरत में नहीं बदल जाती। चलो कहता है व्हाट वुडस्ट तो हैव ए सरपेंट स्टिंग देयर। तो क्या कोई व्यक्ति सांप से दोबारा कटवाएगा क्या? सांप से तो इंसान नफरत करता है, तो क्या उसको एक बार काट लिया तो बोलेगा ठीक है एक बार काट लिया, पहली बार छोड़ दो इसको, दूसरा बार कटवाएगा क्या? नहीं। इस तरह सवाल जवाब यहाँ पर दोनों के बीच में चल रहे हैं। और
ये सीन काफ़ी लंबा है, कई पार्ट्स में इसके वीडियो बनाए जाएंगे, क्योंकि एक ही दिन में इसको बहुत लंबा नहीं किया जा सकता, स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको कई पार्ट्स में बनाया है। और आज का वीडियो मेरा यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एंटोनियो के ऊपर इस डिस्कशन का जो अभी बेसेनियो और शैलो के बीच में हुआ है, इसका क्या प्रभाव होता है और फिर अल्टीमेटली क्या होता है, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। आज के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।